हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी विद तारिफ सर में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलने वाली है क्लास 6 टू क्लास 10 तक की पूरी एसएसटी बिल्कुल सिंपल, इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में। चाहे आप बेसिक समझना चाहते हो क्लास 6 टू 10th 8th या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। इस चैनल का एम है कि एसएसटी को बोरिंग ना समझना, बल्कि उसको इंटरेस्टिंग और इजी बना देना। यहाँ हम हर चैप्टर को स्टोरी जैसा समझेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड के लिए नोट्स बनाएंगे। यहाँ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, फुल फोकस होगा बोर्ड एग्ज़ाम पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैप वर्क और रिवीजन होगा हर चैप्टर का। हर चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यह एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्ट चैप्टर है। अब तक आपने क्लास 9th के तक की ज्योग्राफी पढ़ी, जिसमें आपने फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ा, जो भी फिजिकल एस्पेक्ट हैं वो सब चीज़ जानी है। आप 10th क्लास की ज्योग्राफी में आप ह्यूमन ज्योग्राफी को एक ह्यूमन एस्पेक्ट के साथ समझेंगे। देखेंगे कि ज्योग्राफी में ह्यूमन का कितना इंटरेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या होते हैं? अर्थ के सरफेस पर जो भी चीज़ मिल रही हैं और उनका यूज हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वो सारी रिसोर्स हैं। रिसोर्स से ही डेवलपमेंट होता है। रिसोर्स से डेवलपमेंट होता है। व्हाट इज रिसोर्स? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है, जिनका यूज हम अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वो सब रिसोर्स हैं। और इतना ही नहीं, उनके साथ क्या हो, रिसोर्स प्रोवाइड करता हो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, मतलब कि जैसे रिसोर्स है मिनरल्स। अब मिनरल्स में आप ले लो आयरन ओर। जब हम आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। इसलिए टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फेसिबल हो, कि जो हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया है आयरन ओर। जब हम आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमने जो टेक्नोलॉजी लगाई है, उसमें हमारा जो कॉस्ट आएगा वो मान लो आ गया 10 लाख का, और वहाँ पर रिसोर्स हैं, आयरन ओर है 5 लाख के। तो ऐसे में ये रिसोर्स इकोनॉमिकली फेसिबल नहीं है। तो हमें ये देखना होता है कि जो रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कितना इकोनॉमिकली फेसिबल है। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा। जो रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको कल्चरल एक्सेप्ट करता हो, तब वो रिसोर्स कहलाता है। तो सिंपल वर्ड में ये एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज रिसोर्स, डिफाइन द रिसोर्स। रिसोर्स
everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. रिसोर्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इन सब के बीच में इंटरडिपेंडेंट का काम करता है ह्यूमन बींग्स। जैसे नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, हमारा जो भी चीज़ें हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी हो, फिर उसका इंस्टीट्यूशन लगाया जाता है। जैसे कॉल फिजिकली इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में मिलता है ये, तो उसका करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, और जहाँ पर माइनिंग हो रही है वो उसका इंस्टीट्यूशन हो गया। तो ह्यूमन बींग्स काम करती है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का बीच रिलेशनशिप बनाने में। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। जब हम रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उससे क्या होगा, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फेव इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल की जो ग्रीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स का डिप्लेशन होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फेव हैंड्स। जब रिसोर्स का एक्यूमुलेट कुछ हाथों में आ जाता है तो क्या होता है, विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। तो सोसाइटी दो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, एक हैव्स एंड हैव नॉट्स। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletions। जब रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन होगा तो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस इंक्रीज होंगी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, डिप्लेशंस। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ज़्यादा कट करेंगे फॉरेस्ट को, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ओजोन लेयर का डिप्रेशन होगा। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का क्या बनाता है, एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। पूरी ग्लोबल में पीस लाने के लिए और लाइफ क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना ज़रूरी है, शुरू में बनाना। देयरफॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसेंशियल्स। तो सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। ये कहा गया था, एक समिट हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। उसमें कहा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस एसेंशियल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट should not compromise with the need of the future generations। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इस तरह किया जाए कि एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़। आज जो हम प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका कॉम्प्रोमाइज़ जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड के साथ नहीं होना चाहिए। यह होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स डेवलपमेंट करने के लिए एक तो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए डेवलपमेंट करना। दूसरा, अपना डेवलपमेंट करने के लिए फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
Rio de Janeiro Earth Summit 1992, a summit where more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro. एक समिट हुआ जहां पर 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स ने मीटिंग की रियो डी जेनेरियो में. द समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल्स. ये समिट किस लिए हुआ था कि हमारे इन्वायरमेंट में जो अर्जेंट प्रॉब्लम एड्रेस हो रही हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना. द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा 21. रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें एक कंट्री है ब्राज़ील. ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरियो. यहाँ पर यह है रियो डी जेनेरियो. एजेंडा 21 डिक्लेरेशन साइन एट रियो डी जेनेरियो 1992 UNCUD. एजेंडा 21 कब डिक्लेयर हुआ? ये साइन हुआ रियो डी जेनेरियो में 1992 में. इसका जो अचीविंग है वो क्या था? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स. ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना. कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज़. जो इन्वायरमेंटल डैमेज है, पॉवर्टी डिजीज़ है, उसको कॉम्बैट करना. कैसे? लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडाज. लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट बनाना. ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये इसका एक मेन एम था एजेंडा 20. चलिए दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.